अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें जी, कुछ खबरें देख लेते हैं जो आज की अपडेट्स हैं मार्केट की। उसके बाद देखते हैं मार्केट हमें क्या कहती है। क्रूड ऑयल अगेन आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि अभी जो आपका ये लंबा वीकेंड था इसमें ईरान और यूएसए के मामला थोड़े से दोबारा ख़राब हुए हैं। लेबनान की वजह से थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है मुकम्मल तौर पे र्यूमर्स ही चल रहे हैं। नेक्स्ट मुलाकात कहाँ पे होगी, कंफर्मेशन इसकी अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं और कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं। मुगल स्टील के लिए अच्छी खबर यह है कि जो मुगल की एक सब्सिडी फार्म है मुगल एनर्जी, उन्होंने तकरीबन 1.8 बिलियन का जो लॉन्ग टर्म का लोन था वो उन्होंने पे कर दिया है। तो ये एक अदद पॉजिटिव खबर लगी है। मार्केट हमारी तकरीबन 900 पॉइंट्स आज नेगेटिव ही क्लोज हुई है। एसएलएम टायर्स की एक खबर आज जो लगी है, एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है और उसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि पहले जो इनकी कैपेसिटी थी ईयरली वो तकरीबन बन रही थी 1.6 मिलियन टायर्स पर एनम। अब वही इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है 2 मिलियन पर एनम के लिहाज से, और तकरीबन 25% की कैपेसिटी इनकी अभी इंक्रीज़ हो गई है। बहरहाल जो आईपीओ से इन्हें पैसे मिला था वही इन्होंने कंपनी को जो है वो मज़ीद ग्रो करने में इन्वेस्ट कर दिया है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा कुछ एकेडी का डेटा होगा, मज़ीद कुछ खबरें देखने की कोशिश करते हैं। एसएलएम टायर्स की भी जो है सतारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड, उसके अब जो वीकेंड में र्यूमर्स चले थे ना कि गो पेट्रोलियम पे जो एफआईए की एक रेड हुई है और जो टैक्स जो है उन्होंने बचाने की कोशिश की थी उस पर जो है उन पे केस वगैरह भी हुए हैं। तो बहरहाल एफआईए ने उनके सीईओ वगैरह और बाकी उनके जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो भी कंपनी के सीनियर एम्प्लॉइज़ जो हैं, उन पे भी जो है वो एफआईए की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो आज अभी एसपीएसएल ने, सतारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड ने इसका जो है प्रॉपर तरीके से एक रिप्लाई दिया है कि भाई हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से एसपीएसएल ने आज कुछ ना कुछ रिकवर भी किया है। बल ये बात तो सिंपल है कि एसपीएसएल जो है वो इसे जो अगर प्रमोट कर रहा है तो वो बेसिकली गो पेट्रोलियम के थ्रू ही ये आगे आया है। तो इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ आता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है बेशक, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आप लोगों का ज़रूर आना है। इसी वजह से आज इसमें पैनिक भी रहा है, लोअर लाख के करीब था और देन इसने फिर कुछ परफॉर्म भी किया है, रिकवर किया है, लेकिन क्लोजिंग अगेन मेरे ख्याल में तकरीबन इसने 5% नेगेटिव पे ही दी है। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें देख लेते हैं। अगर कोई नई अपडेट है तो एनसीएल वालों ने, इसकी पहले भी एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी थी एक आध माह पहले या 2 वीक पहले, मैंने आप लोगों के साथ तब भी ये शेयर की थी कि इनकी एक जो प्राइवेट जो है कंपनी है प्रॉपर्टी वाली, वो मुकम्मल तौर पे ये सेल करने वाले हैं। उसके जो भी लाहौर की जो इनकी लैंड है, उसके जो एसेट्स वगैरह हैं, वो मुकम्मल तौर पे निशात चुनिया लिमिटेड वाले सेल करने वाले हैं। और अब उस अमाउंट का क्या करेंगे इसका भी फ़िलहाल तो कोई आइडिया नहीं है। मे बी आगे इन्वेस्ट करते हैं या कुछ, इसकी अभी कन्फर्मेशन नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री ने स्टॉक स्प्लिट का बोला है, मतलब कि फेस वैल्यू जो है कंपनी की वो 10 से कम करके 1 कर दी जाएगी और 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दिए जाएंगे। अभी इसकी शेयर की प्राइस तकरीबन जो है मेरे ख्याल में राउंड अबाउट तकरीबन 2000 प्लस पे होगी, 2200 के करीब होगी। इसी तरह देन आपके पास ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड है। उन्होंने आज जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन जारी की है उसमें उन्होंने बताया है कि एक वादा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उससे वो मुकम्मल तौर पे जो है एक्वायर करना चाहते हैं, एक्विजिशन करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। तो ये इनकी भी एक अदद जो है ख़बर लगी हुई है, जो कि ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आगे चलते हैं जी और कोई ख़बर देख लेते हैं। पीपीएल की भी एक अदद खबर लगी है और देन इसके अलावा भी ओजीडीसी की भी एक अदद खबर लगी है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल सी खबर है। एक्सप्लोरेशन के हवाले से लगी है ओजीडीसी की, और पीपीएल की हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि जो गवर्नमेंट के स्टेक में जो शेयर्स हैं वो अब मज़ीद बढ़ गए हैं, उसकी एक अदद खबर लगी थी। और वैसे कोई ख़ास अपडेट अभी तक तो नहीं है। ईरान यूएसए का मामला स्टिल उधर ही स्टक है, अभी तक कोई उस पर कन्फर्मेशन जो है हमें मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रही है। बाकी मेन जो आज चीज़ हुई है, एक्साइड के रिज़ल्ट आए हैं। अब बैटरीज़ की जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे एक्साइड हो चाहे एटलस बैटरी हो, ये सारी की सारी आपकी मुकम्मल तौर पे स्ट्रगल कर रही हैं। रिजल्ट्स देखें, ईपीएस कुछ बेहतर हुई है, लेकिन डिविडेंड आपको अगेन डाउन नज़र आएगा। अब अगर आप ईयर टू ईयर सेल्स में देखेंगे तो फिर तो आपको अच्छा खासा जो है वो डिक्लाइन नज़र आएगा। हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है, लेकिन पिछले 2 साल से ये कंपनी आपकी मुकम्मल तौर पे स्ट्रगल कर रही है।
आप बेशक इसकी ईपीएस अगर ईयर टू ईयर देखेंगे तो तकरीबन पिछले साल की निस्बत तकरीबन अगर आप देखें तो 30% का हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। अगर आप 2024 से करेंगे कंपेयर तो फिर तो और ज़्यादा आपको डिक्लाइन नज़र आएगा। तकरीबन 50% का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है और रिजल्ट कदरे बेहतर हैं, लेकिन स्टिल कंपनी आपकी स्ट्रगल कर रही है। एंग्रो होल्डिंग की एक रिपोर्ट आज जो आई है मैटिस लिंक वालों की तरफ से, उन्होंने जो ग्रोथ का फैक्टर इसमें शामिल किया है, उन्होंने तकरीबन 359 का टारगेट जो है इसमें बताया हुआ है। अब देखें, ये एक तो आपकी जो है एक्सप्लोरेशन की तरफ भी जा रहे हैं, ये आपको बेहतर पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने बिज़नेस को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक तो ये बांग्लादेश में आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में भी खुद को जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें तो हो रही हैं बिल्कुल। तो कंपनी ने ग्रो करना है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कंपनी आपको शायद साल 2 साल और भी डिविडेंड ना दे, मे बी 1 साल तक आपको डिविडेंड ना दे, उसके बाद देन कंपनी आपको डिविडेंड भी अच्छा देने लग जाएगी। और प्लस ये अपना बाय बैक भी कर रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल में इनका 40% बाय बैक कंप्लीट हो चुका है, अभी तक इनका 60% बाय बैक जो है वो भी अभी तक जो है वो कंप्लीट होना बाकी है। तो बहरहाल जी, कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, उन्होंने भी इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की हुई है टॉप लाइन की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा एग्जैक्ट। चलते हैं जी ऊपर और कोई खबर देख लेते हैं। ओजीडीसी की एक डिस्कवरी की खबर है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। एसटीपीएल वाले फार्मा सेक्टर के अंदर जा रहे हैं। चलें जी, ठीक है, एसटीपीएल वैसे ही बड़ा ओवर प्राइस्ड हुआ पड़ा है। फार्मा सेक्टर में अगर जाएंगे फार्मा में तो फिर एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर चीज़ जो है वो इतनी जल्दी नहीं होती है। चलें जी, इंडेक्स को देखते हैं जी, इंडेक्स हमें क्या कहता है। मार्केट आज तकरीबन 1150 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले हैं, तकरीबन आपका -0.64% इंडेक्स आपका डाउन है। 330 मिलियन का वॉल्यूम है और ये आखिरी टाइम इंडेक्स पे वॉल्यूम बड़ा है। अगर आप देखेंगे स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में तो आखिरी 5-10 मिनट में वॉल्यूम बहुत अच्छा मुझे नज़र आया है। आगे चलते हैं जी, देखें जी ज़रा SPSL अगेन आज जैसे हैवी मार पड़ी है, 104 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन 4.5% डाउन है, लेकिन 9% भी डाउन था, तकरीबन 18.5 के करीब वहाँ से इसने रिकवरी दी है। WTL डाउन है, के इलेक्ट्रिक डाउन है, पहला आपका पॉजिटिव है, GCIL पॉजिटिव है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है, 5% तकरीबन ऐड करके गया। BOP डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। SLM 21 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ तकरीबन 20 मिलियन का वॉल्यूम है, ओबोई 19 मिलियन का, देन पिप्टल पे तकरीबन 18 मिलियन का। टॉप एडवांसर की बात करें, सारे आपके पास पेनी हैं, ब्लू एक्स है, गनी कैम वर्ल्ड लिमिटेड के राइड शेयर हैं, देन आपके पास पाक एग्रो पैकेजिंग लिमिटेड है, देन LHG फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, FTSM है, भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, देन आपके पास दीवान फारूक स्पिनिंग लिमिटेड है, देन BF एग्रो है। हमारा BF एग्रो आज कैप हुआ है, लेकिन ओवरऑल आज सारे के सारे शेयर्स आपके डाउन थे। टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुडारबा, TPLT, और देन आपके पास बक्सली पेंट को आज लोअर लॉक लगा है, क्यूटेक है, जूमा है, और देन आपके पास लेदर अप लिमिटेड है, देन CCM है, देन PPVC है, IDRT है। सारे के सारे आपके पास मेजर स्टॉक्स जो है ये लो वॉल्यूम वाले हैं, कोई हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक आपको टॉप डिक्लाइनर्स में 1-2 के अलावा नज़र नहीं आएगा। टोटल जी 31 शेयर्स आज आपके कैप हुए हैं। अगर आप देखें ANSM, ASC हमारा कैप है, ASTM है, BAPL है, और BF एग्रो हमारा कैप है, दूसरा बिफो है, ब्लू एक्स है, DFSM है, FML, FSWL, FTSM और HUSI, कोहाट टेक्सटाइल है, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, मसूद टेक्सटाइल है, ओट्सू है। और मज़े की बात, इनमें सिर्फ एक अददी कंपनी अच्छी है जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो है बिफो आपकी। बाकी सारी की सारी आपके पास बेकार कंपनीज़ हैं और इनमें से कोई भी डिविडेंड पेइंग भी नहीं है। और देन आपके पास जो है FFLM है। तो टोटल आपके पास तकरीबन 31 कंपनियां आज बन रही हैं जो कि आपकी अपर कैप में, और सारी की सारी लो वॉल्यूम वाली कंपनीज़ हैं। लोअर लॉक में आपके पास एक ही शेयर है, फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुडारबा, और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इंडेक्स पे देखें जी, बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, 1100 पॉइंट निकले हैं, और रेड कैंडल है, 330 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ज़रा 1 आवर पे आ जाएं। 1 आवर पे आपको वॉल्यूम इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। अब आप आ जाएँ दोबारा ज़रा 30 मिनट के चार्ट पे आएँ। 30 मिनट के चार्ट पे भी आपको वॉल्यूम बेहतर दिखाई देगा। अब आप ज़रा 15 मिनट के चार्ट पे आए, 15 मिनट पे भी देखें इसे। 15 मिनट पे आइए, आपको वॉल्यूम जो नज़र आ रहा है ना, ये सारे का सारा, ये वॉल्यूम आपके बैंक्स का पड़ा है सारे का सारा। अब वो आगे चल के मैं आपको बैंक्स में भी दिखाऊंगा। ये चेक करें ज़रा कि आखिरी 5 मिनट में 22 मिलियन का वॉल्यूम, उससे पिछले 5 मिनट में 12 मिलियन का वॉल्यूम,
और उससे पिछले 5 मिनट में 10 मिलियन और देन वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो रहा था। तो डिक्रीज़ होते होते अचानक आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। अब ये आपकी मेजर बैंक्स में या तो कोई अच्छी किस्म की बाइंग हुई है और मेरे ख्याल से किसी इंस्टीट्यूशन ने हैवी किस्म की सेलिंग की है और वही चेंज ऑफ हैंड हुआ है बेसिकली मेरे ख्याल से। वो बल फिपी लिपी आएगा तो आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यूबीएल में भी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, अस्करी बैंक में बहुत अच्छा है, नेशनल बैंक में बहुत अच्छा है। ये 3-4 बैंक्स में एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ा है। बैंक अल फलाह में भी अचानक वॉल्यूम बहुत अच्छा हो गया था, बैंक अल फलाह में भी कुछ ना कुछ हुआ है। वो ओवरऑल हम लोग को आज जब आएगा सेटलमेंट रेशियो आएगी और फिपीलीपी आएगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल आज बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ है। अगर किसी का व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो इन दोनों में से किसी नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं और आप लोग ने मुझे लिंक का कह देना व्हाट्सअप पे और आप लोगों को इंशाल्लाह लिंक जो है हमारे व्हाट्सअप चैनल का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी। एंग्रो होल्डिंग की रिपोर्ट मुझे बेहतर लग रही है। एंग्रो होल्डिंग कम से कम 300 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारे 350 के टारगेट्स वैलिड होंगे। ग्रोथ वाली कंपनी है, ग्रोथ की तरफ जा रही है कंपनी। डिविडेंड शायद में भी एक अदद साल मेरे ख्याल में और नहीं देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे कंपनी बहुत अच्छा लग रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 300 ब्रेक करके 350 की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, देखते हैं लेट्स सी फ्यूचर कंपनी का कैसा हो सकता है। मेरे ख्याल में तो फिलहाल तो मुझे कंपनी बड़ी अच्छी लग रही है। SGBL आज कैप हुआ है, फार्मा सेक्टर में जा रहा है, शेयर आपका ऑलमोस्ट ओवर प्राइस्ड है। लेट्स सी देखते हैं अगेन कैप होगा, कल भी चांसेस होंगे 78 और देन 85 पे जाके इसका कहीं एक डबल टॉप बन रहा है। 85 से लेकर 86 के दरमियान वहाँ तक मे भी ये आपका जा सकता है, लेकिन बहुत रिस्की है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्साइड के रिज़ल्ट आए हैं जी और 2026 के रिज़ल्ट 55 की EPS रही है। अब इसी को अगर आप कंपेयर करें कि इनके पिछले साल के रिज़ल्ट कैसे थे, 2025 में EPS थी इनकी 79 की। अब आप आ जाएँ 2024 में, 2024 में इनकी EPS थी 161 और अगर आप एक साल पहले आ जाएँ 2023 में, तब इनकी EPS बन रही थी 97 की। और जब इनका 2023 का ईयर अच्छा गुजरा, 2024 का अच्छा गुजरा, कंपनी में पंप आया और उसके बाद अभी तक इनकी सेल जो है वो स्टेबल नहीं हो रही हैं। इसी वजह से ये कंपनी आपकी तकरीबन नीचे 400 तक भी गई थी और अब शायद मज़ीद भी थोड़ी बहुत मंदी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ना तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ना ही कोई डिविडेंड कंपनी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का दिया है। अगर 50 की EPS इनकी बनी हुई है तो उसमें से सिर्फ इन्होंने 5 रुपये का ही आपको डिविडेंड दिया है। 55.57 की EPS में से तकरीबन 50% का इन्होंने आपको डिविडेंड दिया है। SPSL को मार पड़ी है, लाके रिकवरी बड़ी अच्छी दी है। देखें ना, तकरीबन 18.4 18.5 से रिकवरी दी है और पीक इसने तकरीबन जो है 19.90 की लगाई है और पीक को लगाने के बाद दोबारा ये आपका 1 रुपया दोबारा माइनस हो गया है। मतलब आप इसे अगर लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अब मे भी शायद ये फाइनल ईयर इनका जब आएगा, क्योंकि 3 क्वार्टर अब इनके हो चुके हैं, अब इनका जब चौथा क्वार्टर आएगा 2 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद आता है, मे भी कोई ना कोई अच्छा डिविडेंड भी कंपनी अनाउंस कर सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ASC रेगुलर बेस पे 2 दिन लगातार हो गए हैं कैप। आज भी वॉल्यूम इंप्रूव हुआ है 4.8 मिलियन का, बायर ज़्यादा थे लेकिन अगेन कैप हुआ है। मेरा जो टारगेट है वो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है 14.10 का और देन तकरीबन 15 का बन रहा है। 15 के बाद देन जो मेजर मेरा टारगेट होगा वो तकरीबन हमारा 18 का होगा। और मज़े की बात, हमने भी इसे इसी 9 से 10 के दरमियान ही जमा किया हुआ था। तो बल हमारी तो कैमुलेशन अच्छी खासी हमारे पास हुई पड़ी है, इन्वेस्टमेंट की कॉल हमारी चल रही है। लेट्स सी देखते हैं 15 करता है, 17 करता है, 18 करता है, लेकिन एग्ज़िट आप लोगों ने टाइम पे लाजमी करना है। अब जो अच्छे स्टॉक्स है जिनमें एक्सपेक्ट किया जाता वॉल्यूम पड़ेगा, उनमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। ना तो OGDC में अच्छा वॉल्यूम है, ना तो PPL में अच्छा वॉल्यूम है, ना PSO में अच्छा वॉल्यूम है। OGDC में तकरीबन 2.5 मिलियन का वॉल्यूम है, 5 रुपये निकाले हैं। कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आ रहा है, मे बी 327 तक आ सकता है या फिर 320 तक फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए ये नीचे आपका आ सकता है। सेम PPL के साथ 3.4 मिलियन का वॉल्यूम है, 4.5 रुपये निकाले हैं और शॉर्ट टर्म में ये भी आपका स्टिल डाउन आ सकता है। ये इसका डबल बॉटम है, 240 को अगर ब्रेक कर गया तो देन चांसेस होंगे कि नेक्स्ट इसकी सपोर्ट जो बनेगी तकरीबन 234 की बनेगी और देन नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन आपकी 228 के राउंड अबाउट बनेगी। बहरहाल जी, ऑयल एंड गैस में आज स्टिल लो वॉल्यूम था और जो मेजर वॉल्यूम था ना वो आगे चल के हम देखते हैं कि वॉल्यूम किस में था। GCIL 24 मिलियन का वॉल्यूम अच्छा परफॉर्म किया है
और तकरीबन यहाँ पे इसका एक जो है इसकी एक रेजिस्टेंस बन रही थी 37 की। आज रेजिस्टेंस को इसने टच भी किया है, हमने तकरीबन इसे यहाँ पे बाय करके रखा हुआ था 28 पे और देन जो है तकरीबन 26 पे, और टारगेट हमारा जो है आखिरी टारगेट हमारा 37 का ही था जो कि आज हमारा हिट हो गया है। अब इसका एक तकरीबन 39 से 40 का एक रेजिस्टेंस बनती है, उससे भी टच कर सकता है और वहाँ पे मेरे ख्याल में मेजर रेजिस्टेंस आ सकती है। अब आप लोगों ने इसमें ट्रेल स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। आगे चलते हैं जी, और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं बैंक्स की कि किन किन बैंक्स में आज हमें ओवरऑल जो है वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया है। एक तो आप अस्करी बैंक को देखें, देन यूबीएल को देखें, देन आप इसी तरह नेशनल बैंक को भी देखें और देन आप लोग लाजमी जो है बैंकल फलाह को भी देखें। सारे बैंक्स में कुछ एक सेम टाइप का ही पैटर्न आज मुझे नज़र आया है, क्योंकि मैं मार्केट में जब देख रहा था तो ये चीज़ मैंने नोट कर ली थी। अब आप ये देखें कि तकरीबन 11 मिलियन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता हुआ वॉल्यूम, लेकिन शेयर आपका जगह से हिला भी नहीं है और तकरीबन 2.5-3 रुपये डाउन आ गया नेशनल बैंक आपका। अब आप आ जाएं ज़रा 1 आवर पे। 1 आवर पे आपको वॉल्यूम नज़र आएगा तकरीबन 2 मिलियन का। अभी आप ज़रा इसका अगर 5 मिनट का चार्ट देखें और 5 मिनट में देखें कि ये चीज़ यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आखिरी 5 मिनट में तकरीबन जो है हमें वॉल्यूम नज़र आया है 7 लाख का, और एक्सट्रीम किस्म की इसने डिप ली है 196 की, और ये बिल्कुल सडन हुआ है। सेम इसी तरह अस्करी बैंक 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 2 रुपये डाउन हुआ है। ज़रा इसका भी 5 मिनट का चार्ट देख लें, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ आपको नज़र आएगी। ये चेक करें ज़रा, यहाँ पे देखें 1.4 मिलियन, अगले 5 मिनट में 2.9 मिलियन और अगले 5 मिनट में देखें तकरीबन 8,70,000 का, और ये आलमोस्ट सारे बैंक्स में सेम ही चीज़ हुई है। अब आप यूबीएल में आ जाएं, तकरीबन साइडवे क्लोज हुआ है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। अब आप ज़रा इसका 1 आवर का चार्ट भी देखें और फिर आप ज़रा इसका 5 मिनट का चार्ट भी लाजमी देखिएगा। और 5 मिनट पे देखेंगे तो इसमें जो आज वॉल्यूम पड़ा था, इसमें जो बेसिक वॉल्यूम हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में नज़र आया है, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम हमारा यूबीएल में थोड़ा सा लो हो गया था, क्योंकि तकरीबन 12-1 तक की वॉल्यूम इसमें मेजर पड़ गया था। अब सारे चीज़ों में, सारे सेक्टर में एक ही चीज़ हुई है। अब आप आएँ बैंकल फलाह में। अब कुछ में स्टार्टिंग में हो गई थी, लेकिन बैंकल फलाह का पहले आप 1 आवर का चार्ट देखें ना तो बिल्कुल वॉल्यूम आपका लो था, लो वॉल्यूम के साथ डाउन आई है। अब आप 5 मिनट के चार्ट पे आएँ और ये 5 मिनट का चार्ट देखें, अचानक 2.3 मिलियन की आप लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आया है और हैवी किस्म की सेलिंग, शेयर आपका 54 तक गया है, इवन 55-56 पे तो मैं भी इसे बाय करता रहा हूँ उस वक्त, और ये बिल्कुल आखिरी 2-4 मिनट में हुआ है जब मार्केट क्लोज होने वाली थी, ये तब भी इसने एक हैवी किस्म की डिप ली है और 4 मिलियन का वॉल्यूम हमें सडन नज़र आया है। अब आप ज़रा इसका 5 मिनट का चार्ट देखें और 5 मिनट पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आएगा आखिरी 5 मिनट में 2.31 मिलियन का, तकरीबन आखिरी आपके 10 मिनट में 3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, और यहाँ पे अगर 5-10 मिनट और मिला लें तो तकरीबन 3.5 मिलियन का। तो पूरे दिन में 1 मिलियन का वॉल्यूम, आखिरी 15 से 20 मिनट में तकरीबन जो है हमें 3+ मिलियन का वॉल्यूम दिखाई दिया है। मैंने अभी मज़ीद बैंक्स को देखा नहीं है, MCB वगैरह को भी आप लोग देख लीजिएगा, MCB में भी यही कोई चीज़ हुई हो, लेकिन मैंने MCB को देखा नहीं है, ये चेक कर लें, बिल्कुल सेम MCB में भी ऐसे हुआ है। अब ज़रा एक बैंकल हबीब को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि बैंकल हबीब में भी कुछ ऐसा हुआ है। बैंकल हबीब में बिल्कुल लो वॉल्यूम है जी, बैंकल हबीब में आज ओवरऑल कुछ ख़ास जो है मूव नहीं हुई। अलाइड बैंक को चेक कर लेते हैं। अलाइड बैंक वैसे तो बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ मूव करता है, लेकिन आज में भी इसमें कुछ मूवमेंट आई हो। बिल्कुल जी, अलाइड बैंक में भी आज कुछ नहीं हुआ। आप फैसल बैंक को भी देख लीजिएगा, मीज़ान बैंक को भी देख लेते हैं। मीज़ान बैंक में लो वॉल्यूम है। फैसल बैंक को देख लें ज़रा, फैसल बैंक हमें क्या कहता है। बिल्कुल जी, ये कुछ ख़ास जो आपके आइटम्स हैं ना, उनके अंदर आज ये चीज़ नोटिस की है। बिल्कुल ये देखें, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हमें ये चीज़ बिल्कुल नज़र आई है कि सडन वॉल्यूम जो है वो फैसल बैंक में भी हमें नज़र आया है। ये 5 मिनट का चार्ट देख लेना, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ये हमें कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर नज़र आई है। सेम यही चीज़ मुझे अटक रिफाइनरी में नज़र आई है और सेम यही चीज़ मुझे इंडेक्स के 5 मिनट चार्ट में भी नज़र आई है। अब आप आ जाएँ ज़रा 5 मिनट के चार्ट पे, ये चेक करें, अटक रिफाइनरी में भी हमें यही सेम चीज़ देखने को मिली है
और मज़े की बात, इंडेक्स के 5 मिनट के चार्ट पे भी हमें यही चीज़ देखने को मिली है, एग्जैक्ट यही चीज़। तो ये चीज़ जो आपकी इंडेक्स पे हुई है वो इंडिकेशन दे रही है कि बिल्कुल यही चीज़ आपके उन स्टॉक्स में भी हुई है जिन पे अचानक वॉल्यूम पड़ा है, या जो स्टॉक्स आपके KSE 100 इंडेक्स में आते हैं। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ जो है चेंज ऑफ हैंड हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन ने सेल किया होगा और किसी और ने बाय किया होगा। फिलहाल के लिए तो मुझे यही नज़र आ रहा है, बाकी फिपीली भी जब आएगा तो चीज़ें मेरे ख्याल में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें जी, वीडियो तो यहीं पे एंड करते हैं। मार्केट बिल्कुल साइड वे रही है, कुछ ज़्यादा मूव नहीं लगी। मार्केट दोबारा डाउन आने की चांसेस होगी, 1000 पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में भी अब मज़ीद भी 1000-2000 पॉइंट डाउन जा सकती है। नीचे गैप्स अभी तक मार्केट के फिल होना बाकी हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन गैप्स पे मार्केट आपकी आ सकती है। 2-3 दिन शायद मार्केट में अच्छी वॉल्यूम भी आ सकता है। प्लस ईरान USA का मामला स्टिल मार्केट को इरिटेट कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये मामला 1 अदद 2 वीक और भी चलता है तो मार्केट में तब तक अच्छी बाइंग हो जाएगी। तो बल चीज़ें ओवरऑल तो बेहतर चल रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव करती है। हमारे जुलाई के जो हमारे प्रीमियम ग्रुप हैं, चाहे ट्रेडिंग का ग्रुप हो चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप हो, दोनों के एडमिशन ओपन हो गए हैं। जो हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है ये बेसिकली इंटरडे और स्विंग का एक ही ग्रुप है, और इसमें आपको इंटरडे की कॉल्स भी दी जाती हैं, स्विंग्स की भी कॉल दी जाती हैं। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के 12 से 15 स्विंग्स कॉल, और कुछ आपको लिमिटेड 3 से 4 इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी दी जाती हैं, जिनका टाइम फ्रेम मोस्टली जो है 5 से 6 माह का ही रखा जाता है। इसकी जो हमारी फ़ीस है 2000 पर मंथ है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 6265 373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप बेशक जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो नीचे मेंशन, आप इस पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं मार्केट में, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर अगर कोई 3 माह की 6 माह की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सिग्नल दिए जाते हैं। SIP का पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, डिस्कशन का ग्रुप आपको दिया जाएगा जहाँ पे आप लोग मेरे साथ और बाकी मेंबर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो हमारी हाफ ईयर का प्लान है उसकी फ़ीस तकरीबन 15 के है, और जो ईयरली प्लान है इसकी फ़ी 30 के है, और इस माह की जो हमारे पास लिमिट है वो 55 की है। तकरीबन 4 से 5 मेंबर हम और अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बाद मज़ीद किसी मेंबर को नहीं लिया जाएगा। तो आपके पास तकरीबन 1 वीक है। 1 वीक में जिसने भी ज्वाइन करना हुआ, सेम व्हाट्सअप नंबर है 0316626537 आप बेशक व्हाट्सअप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।